अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक 8 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे। आगाज में सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जंतर मंतर एहतजाज पर वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला का बयान। अवामी हुकूक की तर्जुमानी अव्वलीन तरजीहात में रही शामिल, मनफी सियासत और ड्रामेबाजी से किया गुरेज। सरहद पार अमन के ख्वाहिशमंद हैं उमर अब्दुल्ला। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर बड़ा इल्जाम। पीडीपी ने एजेंसियों के मुबैना इस्तेमाल पर उठाए सवाल। श्रीनगर में पीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद, सियासी दबाव के पीसी पर लगाए इल्जामात। वज़ीर दाखिला से मामले पर वजाहत का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा इक़दाम, 5 दहशतगर्दों की जायदाद जब्त। लश्कर कमांडर मोहम्मद कासिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज, दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कल जुमे के रोज रहेगी बंद। लैंड स्लाइडिंग के खतरे पर ट्रैफिक मुअत्तल। उधमपुर चिनैनी सेक्शन पर आमदोरफ्त बंद। बहाली कामों के लिए कौमी शाहराह बंद रखने का इंतजामी फैसला। बाद खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला के गांदरबल के दौरे के हवाले से। आपको बता दें, आज वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की तरफ से गांदरबल का दौरा किया गया, जहां उन्होंने तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह से मुतल्लिक अहम उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और आवाम को दरपेश मसाइल मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने मुतल्लिका हुकाम को अवामी शिकायत के बरवक्त इजाले और तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत देते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और मुतवाज़िन तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से ज़िला गांदरबल के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई दिल्ली में जमहूरी तरीक़ेकार के तहत धरना दिया गया ताकि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक अपने वादे की याद दहानी कराई जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दूसरी सियासी जमातों की तरह ड्रामा करने के बजाय 5 अगस्त से पहले ही एहतजाज दर्ज करवाए ताकि आवाम के असल हुकूक की तर्जुमानी हो सके। प्रोटेस्ट से तो रिजल्ट नहीं निकलता ना। अगर एक प्रोटेस्ट से रिजल्ट निकलता तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी ने जो पहला एहतजाज किया था वहां पे एक दिन का सारे मसले उससे हल हो जाते, लेकिन उनको भी बार बार करना पड़ा। हम दिल्ली अपना प्रोटेस्ट लेके गए ये जानते हुए कि हमें पहले प्रोटेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप बात तो दर्ज करें। कम से कम आप लोग तो हमें स्टेटहुड के बारे में तो पूछते रहते हो, लेकिन बाकी मुल्क की मीडिया जो है वो भूल जाती है कि जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा हुआ था जिस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमने 5 अगस्त का इंतजार ही नहीं किया, हम तो उससे पहले ही दिल्ली चले गए थे। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि यह जमात मुबैना तौर पर सरकारी एजेंसियों के जरिए पीडीपी रहनुमाओं को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। उनके हमरा मौजूद पार्टी रहनुमा शबीर मूसा ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। इल्तिजा मुफ्ती ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में वजाहत करें कि आया सियासी मकासद के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, और इस हवाले से शफाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए। फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो एमएलसी भी रह चुके हैं एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है,
वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप पीडीपी का सामना राजौरी में हालिया सैलाब के बाद हुए नुकसान का जायजा लेना और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए रुकन असम्बली राजौरी ने डाक बंगलो राजौरी में मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम को सैलाब के बाद बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी, सड़क जैसी सहूलत से राहत मिली है, ताहम वो हंगामी तौर पर इक़दाम थे। अब मुस्तकबिल के लिए चीज़ें दोबारा आवाम को फराहम की जाएंगी। इसके बाद जगह जगह पर कैंप लगाकर आवाम के नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि उनके नुकसान का मुआवजा उनको दिया जा सके और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। रुकन असम्बली राजौरी ने कहा कि सैलाब के दौरान सबसे पहली तरजीह थी कि आवाम को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएँ और इसके बाद आवाम को होने वाले नुकसान का जायजा लिए जाने का सिलसिला भी शुरू किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी के हों, एसटीडी डिपार्टमेंट के एक्सीएन और एससी साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग का मकसद ये था क्योंकि जो फ्लड आया, फ्लड में पहला हमारा जो फर्स्ट एंड फारमोस्ट हमारी प्रायोरिटी थी वो लोगों को सेफर जगह रेस्क्यू करके उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, उनको वहाँ उनकी ज़िंदगी को बचाना था। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना, और उसमें भी मैंने आज रिव्यू लिया। और आज उसके बाद जो आज की मीटिंग था वो हमारा ये था कि जो हमारे लॉस हुए हैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखसूस और पूरी इन जनरल हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो फ्लड की वजह से लॉस हुआ, तो हमारी उसमें मैंने रिव्यू लिया है कि डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियाँ हैं। क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी चीज़ें रिस्टोर की हैं, लेकिन इसके लिए परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए हमारी डीपीआर कहाँ तक पहुँची हैं। और इसमें मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्योंकि ये जो बारिश का है या फ्लड जो है वो हर साल आता है। इस साल ज़्यादा आया है, लेकिन हर साल आता है और हर साल हमारा नुकसान होता है। हमारे पोल्स बह जाते हैं, हमारी पाइप्स बह जाती हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि एक एवरलास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि हमारे जो डग वेल हैं उनको फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वहाँ किस तरीके से वहाँ प्रोटेक्शन दी जाए। और इसके अलावा मैंने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से कहा है कि आप दरहाल से लेकर थना मंडी से लेकर मंजाकोट से लेकर नीचे जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट की हदूद है, वहाँ जो फ्लड मार्क्स है वो वहाँ हर ब्रिज के पास होने चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कौन सा डेंजर जोन है। खैर मकदम नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे। बात श्रीनगर के मखदूम साहब के हवाले से करेंगे। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के 5वें रोज़ श्रीनगर में वाक़ दरगाह हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी। ज़ायरीन ने मज़ार मुबारक पर फातिह ख़्वानी, दुआ और इबादत में हिस्सा लिया, जबकि दरगाह में रूहानी अक़ीदत का मुनफरिद माहौल देखने को मिला। उर्स के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे और अक़ीदतमंदों ने अमन, खुशहाली और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। शौक पानी पीरस हजरातस नश बहुत योर तस्वीर साहब योर सारे शाय जनाब अब्दुलसलाम भट्ट सलाम फकीर
شپین خاصی پورا اہن حظ اوہ ات پہ گئی چھٹی یہ اعتقاد ور خدا تو نبی تم پر شایع سی یا شیخ سید عبد القادر شنہ لاش شاہ پیر دسگیر سن کر راز شفاعت کر کشمیر پن راز شفاعت مسلمان امت مسلمس بس گاندربل وکولا پہ ہمیشہ یوان پرس گھر ان شاء اللہ زندگی تاکہ جب زند روزو تو تب روز ان شاء اللہ ایمان اہن چلان ان شاء اللہ ہر سال ہر وقت یور ضروری آگست وات برو کن سون عرضی واتان برو کن پکان سان عرضی برو کن ہوں پان واتت اکس پائس واتو پہ بیس پہ لاسٹ واتو تمس نش یہ پہ وات سوری پہ ژندروار برسوار آمت تک ونان قسوڑ رسلاب تت بڑ آمت حضرت محبوب العالمین یور بنان صفا یہ محبوب دنیک محبوب یہ امس سانو سرکار خاصو وونمت سہ ہسا گو محبوب دنیک محبوب یل کان بلہ تت یوت ڈاکٹر کان بلان یہ اعتقاد انشاء اللہ یمن دہن آز تہ بہ انشاء اللہ الرحمن اعتقاد انشاء اللہ یہ اعتقاد پوچھ حدی حدی زیادہ حقیقت نا میون دین وسالت دار اللہ زیت اللہ رش ٹھیک ہے مگر کام کاروبار پہ بہت فرق ہے اس ٹائم کاروبار 25% ہے پہلے ہوتا تھا 50% ہوتا تھا 70% لیکن اس ٹائم کیا نام ہے 50% ہے بس نہیں رش ہے دیدی رش ہے ادھر مگر کام نہیں ہے رش بہت چل رہا ہے کیا نام ہے بڑا دن کی وجہ سے بہت زیادہ اور یہاں ماشاءاللہ پبلک بھی بہت اچھی طرح آ رہی ہے اور یہ ہمارا کام حلوہ پراٹھا کا ہے یہاں اولندہ کم سے کم 10-15 لڑکے ہیں یہاں پر سروس کر رہے ہیں اس پہ پراٹھا وغیرہ صحیح بنا رہے ہیں اور الحمدللہ سلطان صاحب کا عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے بی جے پی رہنما جاوید قریشی کی رہائش گاہ پر تقریباً 5 لاکھ روپے کی بجلی بل کی بقایا جات ہونے کے الزام کے ایک روز بعد جاوید قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ بجلی کنیکشن اور بل ان کے نام پر نہیں بلکہ محکمہ فشریز کے نام پر ہیں، اس لیے حقائق کی تصدیق کیے بغیر ان پر الزام لگانا درست نہیں۔ اس موقع پر جاوید قریشی نے ایک نیا سیاسی دعویٰ بھی کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات بی جے پی اور عوامی اتحاد پارٹی کے درمیان ایک فکسڈ میچ تھے جس کے بعد سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے، تاہم اس بیان پر عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ایسا ٹول تیار کیا ہے جو جاوید قریشی کو ہر وقت ٹارگیٹ کرتا ہے اور مجھے معلوم ہے آپ خوف زدہ ہے، آپ کے سر پہ بال نہیں ہے، گرمی سے ٹینشن ہو سکتی ہے، مگر جاوید قریشی وہ شخص ہے جس نے آج تک نہ کسی کے سامنے سر جھکایا ہے نہ جھکے گا۔ ہم نے سچائی کا ساتھ دیا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اگر ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالے ہوتے تو آج آپ اسی سکول میں ہوتے جو سکول آپ نے کبھی بننے نہیں دیا۔ جن ایشو پہ آپ کو بات کرنی ہوتی ہے ان ایشو پہ آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کا ایک بڑا گھٹالا پیش کرنے والا ہوں۔ جو آپ نے یہاں پہ آئی وائز کے نام پہ لوگوں کو 4 لسٹ بانٹ کے رکھے ہیں نا، وہ بل جاوید قریشی کے نام پہ نہیں ہے۔ بارہمولہ کے اہم کھیلوں کے میلے ورمل گھنڈ 3.0 کا ایک ماہ پر محیط سلسلہ بارہمولہ کی ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں شاندار اختتامی تقریب کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ تقریب میں میجر جنرل منوج جوشی، جی او سی ڈاگر ڈویژن، رکن اسمبلی بارہمولہ جاوید حسن بیگ، بار ایسوسی ایشن بارہمولہ کے ایڈوکیٹ نیلوفر مسعود سمیت متعدد معزز شخصیات، کھلاڑیوں، کوچز، طلبہ اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، کبڈی، ایتھلیٹکس،
विश्व कराटे, शतरंज और दीगर खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियां, तमगे और असनाद से नवाजा गया। मुकर्रीरीन ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए रिवायती खेलों के फ़रोग़, नौजवानों की मज़बूत सरगर्मियों में शिरकत, अमन, भाईचारे और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में खेलों के किरदार पर जोर दिया। यार, एक 35 साल इस कौम के ज़ाया हुए हैं। 35 साल नौजवानों को स्कूल से और खेल के मैदान से दूर रखा। अब कसूर किसका है किसका नहीं है, ये वक्त मौजूद नहीं है वो बहस करने। आप पिछले 4-5 साल से नौजवान थोड़ा जवानी को भी, बचपने को भी इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ तालीम और तरबियत का एक अच्छा और माकूल बंदोबस्त होना चाहिए, कोशिश भी है। खेल के मैदान में ये आपने जौहर मनवा रहे हैं। मैं मशकूर हूँ इंडियन आर्मी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पोर्ट्स काउंसिल का, कि उन्होंने जो ये स्पोर्ट्स है इसको अपनी तरजीहात में शामिल किया है, अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल किया है। आपकी तरबियत के लिए बड़ा ये ज़रूरी है कि आपके नौजवान को स्पोर्ट्स के जो एवेन्यूज़ हैं अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था ये आर्मी की तरफ से, जो ये एक वेंचर था जिसमें बच्चों को इसमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। उस प्लेटफॉर्म में आपने देखा कि लगभग 17,000 बच्चे जो है उनको टच किया गया। इस गिंदुल वर्मुल जो था, जो चल रहा था 2026, हालांकि पिछले कुछ सालों से भी चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज हर एक एसोसिएशन जो है जिसमें डिफरेंट नई जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। इरशाद साहब, जिस तरीके का आप आज यहाँ जोश देख रहे हैं, ये वर्मुल गिंदो 3.0 जो इंडियन आर्मी और जनरल स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमारी एसोसिएशन है 23 रिकॉग्नाइज एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये एक जॉइंट एफर्ट जो था इस टूर्नामेंट को मुनक्किद करने का, ये 3rd एडिशन चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की यहाँ बच्चों के तकरीबन ये हमारा जो टारगेट था 3,500 से 4,000 बच्चे जो है इसमें शिरकत करेंगे और ये पूरा टूर्नामेंट जो इवेंट जो है ये फेस्टिवल की तरह बनाया गया। और मैं बिल्कुल एक आज क्लोजिंग सेरेमनी में आपसे बताऊं कि ये एक बहुत ही एक दिलचस्प एक दोबारा खैर मकदम नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे। बात ज़िला पुलवामा के हवाले से करेंगे, फसलों की कटाई के हवाले से करेंगे। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के करेवा इलाकों में बादाम की सालाना फसल की कटाई शुरू हो गई है, जिस पर काश्तकारों ने बेहतर पैदावार और अच्छे बाजार नरखों पर इत्मीनान का इजहार किया है। किसानों का कहना है कि इस साल के हौसला अफजा फसल से बादाम की रिवायती काश्त की बहाली की उम्मीदें दोबारा रोशन हुई हैं। ताहम उन्होंने महकमे बागबानी से मुतालबा किया कि हाई डेंसिटी से बागात की तर्ज पर हाई डेंसिटी बादाम की काश्त को फ़रोग देने के लिए खुसूसी पॉलिसी, जदीद अक़साम, तकनीकी रहनुमाई और माली मावनत फराहम की जाए ताकि कश्मीर की इस रिवायती बागबानी को दोबारा फ़रोग मिल सके। नबी, मैं चंदगाम का रहने वाला हूँ। जहाँ तक इस आलमंड का सवाल है, ये एक ऐसा फसल था जिसमें मेहनत बहुत कम थी, क्योंकि आज जो सेबों की तरफ लोग गए हैं उसमें इतना खर्चा आता है कि आखिर में जब देखा जाता है उतना अपना दिन भी नहीं बचता है। लेकिन ये आलमंड, ये इसमें मुझे लगता है 3 या 4 दवा करने पड़ते हैं साल में। असल अत बादमस फायदे त असल, यह बादम रोजान वारियास कालस, अगर यह छनित रोज वरियस रोज रेट कम, अत वह तुन पोस अत नजर। हंदवाड़ा की एक अदबी सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जचलदारा में एक शानदार अदबी सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया। तकरीब में मारूफ शायर व अदीब अहमद पाशा समेत मुमताज़ शोरा, अदबी शख्सियात, असातिज़ा, तलबा और अदब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़, कश्मीर के अदबी और सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों में मुताला और तख्लीक़ी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि मुशायरे में शोरा ने अपना कलाम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मुंतज़मीन ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी नौजवान नस्ल में उर्दू अदब, सकाफ़त और तख्लीक़ी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए ऐसे अदबी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते रहेंगे। चूँकि महबूबुल आलम अदबी सोसाइटी राजवार हंदवाड़ा ने जो प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया है, इसमें हमारे एक मोतबर अदीब कलमकार शायर जनाब अहमद पाशा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के, उन्हीं की एक किताब हम की रस्म रोनमाई हुई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक मुशायरा भी मुनक़िद किया गया है।
यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी चल रहा है। मैं आज के फंक्शन किताब के हवाले से हम ये बात करना चाहते हैं कि ये किताब जो हमने ट्रांसलेट की है, असल में ये बुक ऑफ इनाक थी। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश में इसको देखा था, तो फिर मैंने चाहा कि हमारी ये किताब जो है ये आम पब्लिक तक आ जाए और पढ़ने वाले हमारे उस अदबी विरसे तक पहुँचे जिससे हम कासिर हैं। तो ये एक ऐसी किताब है जो जिसमें असरार और रमूज हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मुसलसल बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ी से मलबा गिरने के खतरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया उधमपुर ने कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा उधमपुर चनैनी सेक्शन पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म जारी किया है। ये फैसला लुधा समरोली के मकाम पर रोड को महफूज बनाने, मलबा हटाने और बहाली के कामों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधमपुर प्रेम सिंह की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक 18 जुलाई से जारी मुसलसल बारिशों के नतीजे में इलाके में बार बार लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और ढीला मलबा नीचे आने के वाक़यात पेश आए, जिससे मुसाफिरों और बहाली के अमले की जान को शदीद खतरा लाक है। इंतजामिया ने कहा कि गरचे वादी की जानिब सड़क को चौड़ा करके दो तरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, ताहम मुस्तकिल हिफाजती इकदाम के लिए बाहरी मशीनरी के जरिए ऊपर लटके हुए ढीले मलबे को हटाना ज़रूरी है, जो ट्रैफिक की मौजूदगी में महफूज अंदाज में मुमकिन नहीं। और इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए अब जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से भी कौमी शाहरा 244 पर कल यानी जुमे के रोज ट्रैफिक मुअत्तल रखने का फैसला किया गया। सभी ध्यान दें, कल 31 जुलाई को नेशनल हाईवे 44 पे मेंटेनेंस और रिपेयर के वजह से किसी भी गाड़ी को उधमपुर से रामबन, बनिहाल, कश्मीर, श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, चनैनी और पत्नीटॉप की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब तक नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं होगी, किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जर्नी उसके मुताबिक प्लान करें और इनकन्वीनियंस अवॉइड करें और कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।